लेकिन आपको सबसे बड़ी हैंडीकैप ये है कि उनके पास पावर नहीं है, और बीजेपी क्योंकि इनको दिल्ली से उखाड़ना चाहती है। अंकल जी, आपका नाम? टीडी गुप्ता। जी, आप कितने सालों से दिल्ली में हैं? मैं 60 साल से रह रहा तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। हूँ। देखिए, मेरे बारे में, मैं पंजाब में गांव में पैदा हुआ। जी जी। मैट्रिक पास करने के बाद गांव में कॉलेज नहीं था तो आगे नहीं पढ़ सका। अच्छा। जॉब कर ली क्लरिकल, हाँ जी। दिल्ली आ गया। जी। फिर पार्ट टाइम पढ़ता रहा, पढ़ के बीए किया पहले, फिर एमए किया, फिर एमबीए किया, और क्लर्क से ऑफिसर कैटेगरी में आ गया। फिर यूपीएससी के थ्रू क्लास 1 ऑफिसर बन गया, फिर और सीनियर क्लास 1 बन गया। अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसमें कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। उसके बाद दिल्ली में जनरल मैनेजर डीटीसी बन गया, और उसके बाद प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके कुछ बिजनेस करी, और अब रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहा हूँ। अच्छा, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस हमने रियल एस्टेट का किया है यहाँ पर। जो ये बिल्डर्स फ्लैट्स बनाते हैं, इसको हम अंडर राइट करते थे। जैसे कोई प्रोजेक्ट शुरू होता था, उसमें कुछ फ्लैट्स बुक कर लेते थे और उनके कंप्लीट होने पर बेच देते थे। इट वाज क्वाइट पेइंग, क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट में देना होता था, और जो एप्रिसिएशन होती थी वो पूरे पर मिलती थी, तो इसलिए हमारी रिटर्न जो होती थी वो अच्छी होती थी। तो वो बिजनेस किया हमने। जी, आपके बच्चे भी होंगे? है जी। आपके बच्चे भी होंगे, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। चारों के चारों ही एमबीए और एमएस ये करे हुए हैं। एक बेटी 6 साल रशिया में पढ़ के एमएस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके आई, और एक बेटे ने यूएसए से पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी, फिर एमबीए करी। ये दोनों ही बाहर सेटल्ड है। जो बेटा है वो यूएसए में सेटल्ड है, जो बेटी रशिया में पढ़ के आई थी वो सिडनी में सेटल्ड है पिछले 30 साल से। और मेरे 2 बच्चे यहाँ पर हैं इंडिया में। एक मेरा बेटा है जो मेरे साथ ही रहता है ग्रीन पार्क में, मेरे साथ ही बिजनेस करता था, और एक बेटी मेरी गाजियाबाद में ब्याही हुई है, उनकी अपनी फैक्ट्री है। वेल टू डू। सर, जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली विधानसभा के ना चुनाव आ रहे हैं, तो आप किसकी सरकार देखते हैं? हमें लगता है कि आप जो है काम करना चाहती है, अगर उनको पूरी पावर्स हों जैसे स्टेट के पास होती है, तो दे विल डू मच बेटर देन एनी अदर हु हैज डन सो फार। इसके अलावा जैसे कि AQI बढ़ता जा रहा है जी। AQI बढ़ता जा रहा है, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हाँ। ट्रैफिक बहुत बढ़ता गया है। हाँ। 2-2 3-3 घंटे का जाम है। तो आपका इस पे क्या कहना है, क्या राय है? देखिए, सरकार काम कर रही है? कोई भी काम नहीं कर रहा। इवन कोर्ट्स डायरेक्शन देती है, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। रीज़न बेइंग के हर पार्टी इंक्लूडिंग आप वोट बैंक के लिए कॉन्शियस है, और अगर वो जो इस पर स्टेप्स लेने चाहिए लेते हैं, वो मेनली किसानों के अगेंस्ट है, क्योंकि किसान पराली जलाते हैं, और उससे पॉल्यूशन कहते हैं कि दैट द मेन कंट्रीब्यूटर टू वर्ल्ड। तो फरारी तो पहले से भी जलती थी। है जी। फरारी हाँ। पहले से भी जलती थी। हाँ, पहले से भी जलती थी, लेकिन बहुत से फैक्टर्स हो गए। ज़्यादा जलती है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, व्हीकल ज़्यादा, देयर आर मेनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट। ऑल्सो द फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ चुके हैं इस बार। यस, ऑल दिस थिंग्स। इसके अलावा क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? आपके सामने तो सरकार आई और गई होगी, आपको कौन सी सरकार में लगा कि बदलाव लेकर आई, या आप बदलाव चाहते हैं? देखिए, अपने मोस्टली कांग्रेस रही। शीला दीक्षित ने 15 साल अच्छा काम किया, कांग्रेस की थी। बीजेपी की तो सरकार दिल्ली में तो आई नहीं है। उसके बाद आप आई, आपने भी काम करना चाहा, लेकिन आपको सबसे बड़ी हैंडीकैप ये है कि उनके पास पावर नहीं है, और बीजेपी क्योंकि इनको दिल्ली से उखाड़ना चाहती है, इसलिए उस ऐसा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठाते हैं जो कोई भी उनको काम पावर नहीं देता। तो अगर इनको अब इसका कोई
वो भी नहीं है। जब तक दिल्ली को फुल स्टेटहुड नहीं मिलता तब तक ये टक्कर ऐसी चलती रहेगी, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये कोशिश करती रहेगी कि आपको उखाड़ा जाए और हम दिल्ली में भी अपनी सरकार बढ़ाएं। तो इससे वो उनको काम नहीं करने देती और कब काम होता नहीं। यानी कि बीजेपी सरकार टक्कर देगी? बीजेपी ऑलरेडी उनको कोई भी काम करने नहीं दे रही। देखिए, अब पुलिस अगर दिल्ली में तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो पुलिस का कंट्रोल दिल्ली की गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, लेकिन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इवन जो स्टाफ है सेक्रेटरी वगैरह में काम करता वो भी सेंटर के अंदर है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। यहाँ तक कि एक अफसर को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हो। तो इन हालात में कैसे काम हो सकता है? अगर इस दिल्ली में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये तो हो जाएगा कि जैसे शीला दीक्षित के टाइम में सेंटर में और स्टेट में सेम पार्टी थी तो काम हुआ। तो इसलिए अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये टसल ख़त्म होकर काम हो सकता है। लेकिन आप कैन डू मच बेटर अगर उनको भी स्टेटहुड बढ़ा के पूरी पावर दे दी जाए। कमिटेड आप वाले ज़्यादा हैं काम के लिए, बीजेपी मेरे को लगता है पावर हंगरी ज़्यादा है। तो जैसे कि भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है, करप्शन भी बहुत हो रहा है। हाँ। तो आपका इस पे क्या राय है? देखिए, ये ह्यूमन हंगर है, ये करप्शन हमेशा ही रही है, हमेशा ही रहेगी। और करप्शन बेसिकली पॉलिटिक्स से जनरेट होती है। इलेक्शन के लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है और वो रुपया जो जब ये मंत्री बन जाते हैं तो उनको रिकूप करना होता है। वो कोशिश करते हैं कि पार्टी के जितने फंड पार्टी के पास हो गए उतना वो इलेक्शन पर खर्च करके जीतती है। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है उसमें करप्शन एम्बेडेड है, वो ख़त्म नहीं जल्दी जल्दी। सरकार ने काफी बार वादा किया है कि भ्रष्टाचार हटा देंगे, क्या ऐसा हुआ है? सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए गए? तो देखिए, बोगस प्रोमिसेस हमेशा ही पॉलिटिकल पार्टीज करती आई है। दिस इज जस्ट ए वोट बैंक पॉलिटिक्स। अदरवाइज ये कह देने से थोड़े भ्रष्टाचार हट जाएगा। पहले अपने मंत्रियों को, अपने एमपीज को, उनका भ्रष्टाचार खत्म करे तो धीरे धीरे वो पर्कुलेट हो सकता है। आपके एरिया के विधायकों ने आपके आसपास में क्या विकास किया? कोई ऐसा नजर आता है? कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज़ दिखाई नहीं देती जिसको मैं पॉइंटेड कर सकूं कि इस चीज़ में सुधार लोकल एमएलए वो अपने कार्य नहीं कर। सब लोग अपनी कुर्सी को बचाने में, अपने वोट बैंक को कायम रखने होते हैं। छोटे मोटे काम जो है वो जो आदमी उनको अप्रोच करता है उसका काम कर दिया। किसी इलाके से कोई कंप्लेंट आई उसमें जाके उसको देख लिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने थारोली किसी अपने इलाके को सर्वे करके उसकी प्रॉब्लम्स को साइज अप करके उनको रिमूव करने की कोशिश करी, ऐसा नहीं है। अब बिजली पानी की समस्या? बिजली पानी की समस्या तकरीबन ख़त्म कर दी आप वालों ने, ये मानना पड़ेगा कि अब बिजली भी ऑलमोस्ट नहीं जाती, पानी भी रेगुलरली आता है। और उसमें वो जो इन्फ्लेटेड बिल्स आते थे वो भी प्रॉब्लम तकरीबन ख़त्म हुई। ये दो चीज़ें आपको क्रेडिट जाता है कि दे हैव डन वेरी। इसके अलावा जैसे वातावरण के अंदर पोल्यूशन, तो आपने देखा ही कि वातावरण के अंदर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। ट्रैफिक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ट्रैफिक, युवाएं आजकल इधर से उधर ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी एक आम इंसान, किसी को इमरजेंसी है तो वो ट्रैफिक के अंदर आगे ही नहीं जा पाते हैं, 2-2 3-3 घंटे के जाम लगे रहते हैं। आपका क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए कि ये चीज़ें, ट्रैफिक हट जाए, पोल्यूशन हट जाए और आगे चीज़ें थोड़ी? इसका मेन तो इलाज यही है कि मास ट्रांसपोर्ट जो है वो और ज़्यादा विकसित हो, जिससे जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ कम हो, जिससे सड़कों पर कंजेशन भी कम हो और पोल्यूशन भी कम हो। वो उसमें एफर्ट हो रही हैं। जैसे आप मेट्रो काफ़ी चली है, एक्सपैंड हो रही है, नए नए उनके एरियाज है, फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं। कंजेशन को कम करने की कोशिश बराबर है। और बीजेपी गवर्नमेंट ने एक मानना पड़ेगा कि काम तो किया, स्पेशली रोड्स
जो रोड वर्क जो है वो बहुत अच्छा किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। दिल्ली के अंदर तो खैर नहीं इतना ज़्यादा हुआ, लेकिन जो इंटर स्टेट रोड्स वगैरह है वो बहुत अच्छी हो गई है। बाई एंड लार्ज रोड्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। दिल्ली के अंदर की जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती होगी शायद, तो दिल्ली के अंदर की सड़कें इम्प्रूव हुई हो वो नहीं है, लेकिन इंटरसिटी स्टेट्स बहुत इम्प्रूव हुई। युवाओं की बेरोजगारी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? हैं जी? बेरोजगारी को लेकर, युवाओं की अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसका बेसिक रीज़न मास पॉपुलेशन है और इंक्रीज इन एजुकेशन भी है। जैसे जैसे बेसिकली हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थे, एग्रीकल्चर से निकल कर लोग गांव से निकल कर शहरों में आते हैं, नौकरियां ढूंढते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के उतने साधन नहीं है। इंडस्ट्रियल मोदी ने जैसे एक चलाया अभियान मेक इन इंडिया, दैट वाज अ गुड स्टेप टू जनरेट दी एम्प्लॉयमेंट, लेकिन पॉपुलेशन इस गति से बढ़ रही है कि उस गति से तुम्हारी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, जॉब्स नहीं क्रिएट, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है, रहती है, बढ़ रही है, घट रही। स्टैटिक्स मेरे पास नहीं, मैंने कभी असेस नहीं किया, हो सकता है घट रही हो, लेकिन अनएम्प्लॉयड का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर। बच्चे डिग्रियां ले लेकर बाहर घूम रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। सरकार ने वादा किया था कि उन्हें जॉब्स देंगे, क्या ये हो रहा है? देखिए, वो वादे सिर्फ वोट बैंक के लिए होते हैं। यहाँ तक कि सरकार में भी हज़ारों नहीं लाखों सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हुई है, उनको कोई भरता नहीं है। स्टेट्स में भी यही हाल है, स्कूल्स में मास्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में स्टाफ नहीं है, तो कोई इसके लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए। दिल्ली के हेल्थ सेक्टर को लेकर आपकी क्या राय है? दिल्ली के हेल्थ सेक्टर का मुझे कोई ख़ास अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायरी हूँ, तो मेरे लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है जो बहुत अच्छी है, उसमें सारे बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए जनरल पब्लिक के लिए क्या है मुझे उसका कोई अनुभव नहीं है। पिछले 60 सालों के अंदर आपने दिल्ली में क्या विकास देखा है? दिल्ली में हर किस्म का विकास देखा है। देखिए, नई नई कॉलोनियाँ डेवलप हुई, नए नए मॉल्स बने, नए नए छोटी मोटी इंडस्ट्रीज भी दिल्ली के आसपास आई। बेसिकली द सिटी हैज़ प्रोग्रेस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सेफ्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चोरी चकारी या फिर विमेन सेफ्टी को लेकर? ये हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। घटी है या बढ़ी है ये कहना बहुत मुश्किल है जब तक तुमने स्टडी न करी हो। बाई एंड लार्ज मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ कम हो रही है, लेकिन जितनी कम होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। लड़कियों के लिए जैसे महिला सुरक्षा आपको दिख रही है? देखिए, ये समस्या हमेशा से रही है। पहले रिपोर्टिंग कम थी, अब रिपोर्टिंग ज़्यादा हो गई है, इसलिए वो ज़्यादा लगती है, लेकिन ये बेसिक ह्यूमन अर्ज है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमेन जो है बाय द मेन हमेशा ही रही है, लेकिन अब रिपोर्टिंग ज़्यादा लग गई है होने, तो इसलिए लगता है कि आपको चप्पे चप्पे पुलिस दिख रही है जी? चप्पे चप्पे पे पुलिस दिख रही है, चाहे वो मेट्रो स्टेशन है, मोड़ हैं, रोडों के मोड़ हैं, या कहीं पर जैसे जहाँ पर लाइट्स नहीं है तो वहाँ पर आपको पुलिस दिखती है? कोई ऐसा विटनेस नहीं किया किसी भी जगह भी, ना किसी मोड़ पर, ना किसी डार्क स्पॉट पर कि कोई एक्सप्लॉयटेशन होती हो, लेकिन मेरा ना देखने का मतलब ये नहीं है कि नहीं हो रही, क्योंकि मैं खुद ही बाहर बहुत कम निकलता हूँ।